आपका। इस बीच भारत से तनाव के बारे में पाकिस्तान पर नजर बनी हुई है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश भी। तभी तो जहां एक तरफ बांग्लादेश में टेरर कैंप चलने की खबरें आ रही हैं, वहीं पर अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की भी एंट्री हो रही है। पूरी खबर क्या है, ये दावा क्यों किया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में चल रहे हैं टेरर कैंप। क्या बांग्लादेश आतंक का गढ़ बनने वाला है? क्या पाकिस्तान की साजिश में फंस चुका है बांग्लादेश? बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की एंट्री। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक और संकट में घिरता जा रहा है। देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई हैं। म्यांमार से संबंध रखने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और अब अराकान आर्मी ने बड़ा खुलासा किया है। बांग्लादेश में चल रहे हैं टेरर कैंप। दरअसल अराकान आर्मी ने खुलासा किया है कि सीमा पार यानी कि बांग्लादेश से आकर लड़ाके म्यांमार में हिंसा कर रहे हैं। अराकान आर्मी का कहना है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों के आसपास 11 आतंकी समूह काम कर रहे हैं। इनमें रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और अराकान रोहिंग्या आर्मी शामिल है। इन गुटों के लोग म्यांमार में हत्या, अपहरण, बलात्कार और दूसरे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में अराकान आर्मी के हवाले से दावा किया गया है कि बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए लोग मैंगडो और बुथीडोंग शहरों में सबसे ज्यादा वारदात कर रहे हैं। बांग्लादेश से आ रहे लड़ाके मुस्लिम आबादी को ढाल बना रहे हैं। ये गुट बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों से युवा अनाथ बच्चों की भर्ती करते हुए उनको लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। एक तरफ जहां आतंक की फैक्ट्री बनने की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश, तो वहीं भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है बांग्लादेश। दरअसल 1971 में जिस पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान से मार भगाया था, 53 साल बाद फिर से पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश से लौटने लगी है। पाकिस्तानी सेना के जनरल जल्द ही अपनी पूरी टीम के साथ बांग्लादेश के दौरे पर जा सकते हैं। ये सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन सच यही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में वो खुद बांग्लादेश सेना के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स स्कूल, डिफेंस सर्विस कमांड का दौरा करने की इच्छा जताई। जनरल मिर्जा बांग्लादेश सेना के स्टाफ कॉलेज में युवा अफसरों को गेस्ट स्पीकर के तौर पर संबोधित करना चाहते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस दौरे से संबंधित एक दौरे की बातचीत भी हो चुकी है। शेख हसीना के जाने और यूनुस के आने के बाद फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आने लगा है। शेख हसीना ने साल 2022 में पाकिस्तानी वारशिप PNS तैमूर को चिटगांव में डॉक करने की इजाजत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के साथ साझा अभ्यास की तैयारी में है। अब भले ही भारत से रिश्तों में पड़ी दरार के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश में जुटा है और उसे सफलता भी मिल रही है, लेकिन इसका अंजाम बांग्लादेश के लिए निश्चित तौर पर नुकसान देने वाला ही होगा। डर है पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा बांग्लादेश भी आगे चलकर कहीं आतंक का गढ़ न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।